नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। रोजगार निगम के 746 उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री ने भेजा ऑफर लेटर। कहा, हरियाणा में पारदर्शी तरीके से मिल रहा रोजगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर एसएमएस के माध्यम से भेजे। 15 दिनों में शॉर्ट लिस्ट युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नारनौल बाईपास पर सर्विस लेन, हिसार में बनेंगे 2 क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। डिप्टी सीएम ने एनएचएआई अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि महेंद्रगढ़ जिला के गांव मंडलाना के पास सर्विस लेन और हिसार एयरपोर्ट के पास मिर्जापुर और ढंडूर के रोड जंक्शन पर क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनाए जाएं। इसके लिए उन्होंने जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नारनौल क्षेत्र में गांव मंडलाना के पास जो वीयूपी बना हुआ है उसमें बारिश के दौरान पानी भर जाता है और जिसके कारण आसपास के लगभग 1.5 दर्जन गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के बच्चे देखेंगे चंद्रयान की लैंडिंग। हरियाणा के सभी स्कूल बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए अलग से खुलेंगे। ये पहला अवसर है जब देर शाम स्कूल खोले जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से स्टूडेंट्स को चंद्रयान 3 मिशन की लाइव कवरेज दिखाने के लिए कहा गया। इस आशय से केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। आदेशों के तहत 23 अगस्त को शाम 5:15 से 6:15 बजे तक सरकारी स्कूल खोलने के लिए कहा गया है। हरियाणा सरकार एमएमएलपी और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर कर रही तेजी से काम। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने उद्योग और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को पीएम कुसुम योजना के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यानी एमएमएलपी और सौर ऊर्जा उत्पादन बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और सभी औपचारिकताओं को 15 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के तहत एमएमएलपी और सौर ऊर्जा उत्पादन बुनियादी ढांचे की स्थापना के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। हरियाणा सरकार ने कसी बिजली चोरों पर लगाम, बनाया ये नया कानून। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। निगम ने अब क्षेत्र में बिजली चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया। पहले अनुमानित राशि के आधार पर जुर्माना 2500 रुपए से 4000 रुपए तक था। बिजली चोरी पर जुर्माने की नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहादुरगढ़ के एचएस सिटी में बनेगा ओलंपिक साइज का बड़ा स्विमिंग पूल। विदेशी कोच भी देंगे ट्रेनिंग। हरियाणा में तैराकी और तैराकों को प्रोत्साहन देने के लिए शहर की एचएस सिटी में तैराकी का बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके लिए कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। भारतीय तैराकी संघ के उप प्रधान, हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव और हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के साथ मिलकर हरियाणा तैराकी संघ 50 मीटर और 25 मीटर के नए स्विमिंग पूल का निर्माण करेगा। अनूप धानक ने की समीक्षा बैठक। हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक की अध्यक्षता में पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्रम मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ वर्तमान बजट घोषणा, मुख्यमंत्री घोषणाओं, हरियाणा श्रमिक दिवस की तैयारियों, विधानसभा सत्र श्रमिक कल्याण बोर्ड संबंधित मामलों, कैंटीन की प्रगति रिपोर्ट, स्पेशल पंजीकरण और जागरूकता कैंपों आदि सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा सीएम की बीजेपी विधायकों को हिदायत। हरियाणा में 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के साथ ही सत्तासीन बीजेपी भी एक्टिव हो गई। सत्र से पहले बीजेपी की बुलाई गई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी विधायकों को टिप्स दिए। सीएम ने सत्र के दौरान विधायकों को पूरी तैयारी से आने की हिदायत दी। सितंबर से बीएससीएच आयोजित करेगा नूंह जिले की स्थगित परीक्षाएं, प्रैक्टिकल डेट भी घोषित।
हरियाणा के नूंह जिले में डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत नूंह समेत प्रदेश के अन्य जिलों में परीक्षाओं का आयोजन किया था। हालांकि नूंह जिले में असामान्य परिस्थितियों के चलते लगाई गई धारा 144 के चलते परीक्षाओं का आयोजन 10 और 11 अगस्त को नहीं किया जा सका था। राजू पंजाबी के निधन से हरियाणा में शोक, सीएम मनोहर लाल सहित इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के मशहूर सिंगर और सपना चौधरी के जोड़ीदार राजू पंजाबी अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू पंजाबी ने मंगलवार को 40 साल की उम्र में हिसार के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राजू पंजाबी बेशक हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके सुपरहिट गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे। राजू पंजाबी के ऐसे चले जाने से पूरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। राजू पंजाबी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी है। एक पंखे और 2 बल्ब का बिल भेजा 40,000। अब महिला लगा रही बिजली बोर्ड से गुहार। साहब, मेरे घर पर एक पंखा और 2 बल्ब जलते हैं, लेकिन बिल 40,000 का भेजा। हमारा मकान भी ज्यादातर बंद रहता है, फिर भी बिजली बोर्ड ने अनाप शनाप बिल भेजा हुआ है। अनेक बार बिजली वितरण निगम की चक्कर काट चुकी हूं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिजली निगम के अधिकारियों के सामने अधेड़ उम्र की महिला संतोष ने ये बातें कही। गुरुग्राम में पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर साइबर ठगों ने युवक से ऐंठे 21 लाख, जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 1 निवासी एक युवक को साइबर ठगों ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब देने का झांसा देकर उससे 21 लाख ठग लिए। ये रुपए उससे कई बार में जमा कराए गए। जब रुपए वापस मांगे तो देने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने साइबर थाना पश्चिम में मामला दर्ज कराया है। में रोडवेज बस के ब्रेक फेल, ड्राइवर ने सूझबूझ से पत्थरों में उतारकर रोकी, खाई में गिरने से बची। नारनौल से नूंह आ रही हरियाणा रोडवेज की बस के नूंह तावड़ू घाटी में ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया और बस गहरी खाई में गिरने से बच गई। वहीं बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नूंह रोडवेज बस कंडक्टर विक्रम ने बताया कि मंगलवार सुबह बस नारनौल से नूंह के लिए चली, जिसमें करीब 30 से 35 सवारियां मौजूद थी। सुबह 9 बजे के करीब तावड़ू रोड पर पहाड़ के ढलान में उतरते हुए अचानक बस का ब्रेक प्रेशर डाउन हो गया। इस दौरान ड्राइवर ने बस को टीले की ओर मोड़ दिया, जिससे बस उलझकर रुक गई। डीजल टैंकर और रोल्स रॉयस से घोष मॉडल कार की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, कार पूरी तरह से जलकर हुई राख। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूंह के नगीना थाना क्षेत्र में एक ही लेन पर विपरीत दिशा से आ रहे डीजल टैंकर ने सोहना से दौसा की ओर जा रही सुपर लग्जरी कार में टक्कर मार दी। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हुए हादसे में टैंकर चालक और सह चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार में आग लग गई। कार सवार लोगों के परिचित दूसरी कार में थे। उन्होंने कार में पूरी तरह से आग लगने से पहले उसमें सवार महिला और 2 लोगों को निकालकर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नगीना थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।